देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। आज हमारा नया टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। ठीक है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित सवाल आते हैं, उनसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी बता देता हूँ। जैसे देखो, आपको ये ट्रायंगल दिया होगा, या तो सवाल में आपको दिया होगा या आपको क्या है भाषा दी होगी, उससे ये बनाना पड़ सकता है। देखो, ये आपको ये ट्रायंगल दिया होगा। अब यहाँ एक पॉइंट होता है और यहाँ एक पॉइंट होता है। जैसे दे रखा है आपको, ये होता है 90 डिग्री का हमेशा, ठीक है। और यहाँ बैठा होता है आपको प्रेक्षक, यानी कोई व्यक्ति यहाँ से, कोई मीनार है ये, इसको देख रहा है। कोई व्यक्ति यानी कोई प्रेक्षक यहाँ पे खड़ी इस मीनार को देख रहा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है। और यहाँ से ए से बी बिंदु, मान लो इसको ए से बी बिंदु के तक की ये होती है, यानी ए से बी के बीच जो दूरी है, यानी डी डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस और ये हो जाएगी आपकी हाइट। अब जो जहाँ यहाँ कोई जैसे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, यहाँ कोई प्रेक्षक इसको देख रहा है, तो यहाँ से जो है थीटा एंगल बनता है। क्या बनता है? थीटा। ये जो है एंगल बनता है, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनता है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और ये जो है इस लाइन को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और जो यहाँ पे ये एंगल बनता है, ये वाला, ये थीटा बन रहा है, इसको ये बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं इसको? अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, समझ गए ना? देखो, दोबारा समझा देता हूँ। जैसे ये कोई चित्र दे रखा है आपको, त्रिभुज दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की, ए से बी तक की बीच की दूरी क्या दे रखी है आपको? डी होती है। और ये कोई मीनार खड़ी है, उसकी ऊंचाई क्या है? एच है। यहाँ से कोई जो ऑब्जर्वर है, इस क्या ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को देख रहा है, इसका जो अवनमन कोण है, यानी कि ये वाला जो कोण है हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच में जो बनेगा कोण बनेगा, ये क्या होगा? अवनमन कोण, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और ये जो थीटा एंगल बनता है, ये क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब आगे देखो, हमेशा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होगा किसके? अवनमन कोण के, एंगल ऑफ डिप्रेशन के। यानी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया जाए, यानी उन्नयन कोण दिया जाए, चाहे अवनमन कोण दिया जाए। क्या दिया जाए? उन्नयन कोण दिया जाए, चाहे अवनमन कोण दिया जाए, ये हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। समझ गए कि हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। यानी कि आपको चाहे उन्नयन कोण दे दे, चाहे अवनमन कोण दे दे, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और देखो, सवाल हमेशा जो है हाइट एंड डिस्टेंस में, हमेशा जो सवाल है वह 3 कोणों पर बनता है अधिकतम। कौन कौन से? एक तो 45 डिग्री, एक जो 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। अब जैसे मैं इनको बता देता हूँ, जैसे सीधी ट्रिक निकालने की। जैसे ये आपको दिया है, ये ट्रायंगल दिया है, अगर यहाँ थीटा कितना है? 30 डिग्री दे रखा है, तो जो इस 30 डिग्री को सामने वाला है जस्ट, यानी कि ये हाइट, ये कितनी हो जाएगी? इसका मान होगा 1। और जो नीचे इसको क्या, ये नीचे क्या हो जाएगी? √3। और ये कितना हो जाएगा? 2। समझ गए? जैसे 30 डिग्री दे रखा है, इसके सामने वाली 1, ये नीचे वाली √3 और ये 2। अगर जैसे आपको ये कितना दे दे, ये जैसे साइड दे दे,
तो 60 और 30 में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ये √3 और 1। जैसे साइड में यानी ये कितना हो जाएगा √3, ये कितना हो जाएगा 1 और ये 2। पाइथागोरस में लग जाएगी ना इसमें, तो ये 2 निकल आएगा। ठीक है, यानी कि जो इसका कर्ण है वह कितना होगा 2 होगा दोनों का। बड़े वाले के सामने वाली भुजा क्या होगी, बड़ी होगी, यानी √3 बड़ा होगा और एक छोटा होगा। और जैसे एंगल अगर छोटा वाला दे रखा है तो छोटे वाले के सामने वाली भुजा छोटी होगी और ये बड़ा होगा। समझ गए। तो एक दिया होता है आपको थीटा अगर क्या हो 45 डिग्री हो, यानी 45 डिग्री हो। 45 डिग्री हो तो क्या करेंगे, ये इसके सामने वाला एक 45 डिग्री के, ये भी एक और ये √2। समझ गए। ये तीनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं के आधार पे पूरे सवाल करेंगे हम। एक बार और समझ लो। देखो अगर ये ट्रायंगल दिया है, अगर ये थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है, तो ये कितना होगा एक, ये होगा √3 और इसका मान होगा 2 इस वाली भुजा का। ठीक है, अगर थीटा आपको दिया है 60 डिग्री यानी 60 डिग्री, तो ये √3 होगा, ये एक होगा और ये 2 होगा। अगर आपको थीटा कितना दिया है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, तो ये एक होगा और ये एक होगा और ये √2 होगा। समझ गए। ये तीनों जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं के आधार पर हम आगे सवाल करेंगे। एक बार और देख लो। देखो ये ट्रायंगल दिया है, ये प्रेक्षक है, ये वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी d है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी h है, यानी इसकी ऊंचाई h है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। हाइट एंड डिस्टेंस में 45 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री पर आधारित सवाल अधिकतम होते हैं। और देखो 30 डिग्री अगर एंगल 30 डिग्री दिया हो, अगर एंगल 30 यानी 30 डिग्री दिया हो, तो इसके सामने वाली भुजा एक होगी, ये √3 होगी, ये 2 होगी। अगर एंगल 60 डिग्री दिया हो तो ये √3 होगी, ये एक होगी और ये 2 होगी। अगर एंगल 45 डिग्री दिया हो तो ये एक होगी, ये एक होगी और ये √2 होगी। समझ गए ना। अब देखो सवाल कैसे बनते हैं इस पे। अब देखो आपको क्वेश्चन दे सकता है जैसे कि किसी स्तंभ के पाद से 129 मीटर दूरी पर स्थित धरातल पर किसी बिंदु से शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो स्तंभ की ऊंचाई बताइए। दोबारा सुन लो कि किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 129 मीटर दूर स्थित किसी स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि बताया आपको चित्र कैसे बनेगा। देखो ये स्तंभ मान लिया, कितने डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है ना, और पाद बिंदु की दूरी यानी कि डी का मान दिया है आपको 129 मीटर दिया है, 129 मीटर। डी का मान आपको क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है, यानी एच का मान निकालना है। आपको अभी बताया है 30 के सामने वाली भुजा क्या होगी एक, ये कितनी होगी √3। ठीक है, और ये होगी 2। आपको देखो √3 का यानी √3 का मान कितना दिया है 129 मीटर। आपको कितने का निकालना है, एक का मान निकालना है। कितनी हो जाएगी 129 अपॉन √3। √3 का क्या कर दो ऊपर नीचे गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, ये हर पर में कर देंगे जब 3 हो जाएगा, ये होगा 129/3 √3। 3 से काटेंगे इसको 4 बार, ये 3 बार और ये √3 बार। क्या तो यहाँ तक आंसर कर दो। अगर आपको आगे और करना है तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो इसका क्या है और आगे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। दोबारा समझ लो। देखो ये आपको एक ट्रायंगल दिया है, यानी कि ये क्या है एक ऊंचाई, यानी किसी वस्तु की ऊंचाई यानी कोई स्तंभ दिया है। ठीक है, इसकी आपसे ऊंचाई पूछिए और आपकी इसको पाद बिंदु की दूरी दे रखी है 129 मीटर। करेंगे कैसे, एंगल है 30 डिग्री का। मैंने अभी आपको बताया कि अगर 30 डिग्री एंगल हो, देखो पीछे अभी आपको बताया था ना, देखो 30 डिग्री अगर एंगल दे रखा है तो इसके सामने वाली भुजा एक होगी, ये 3 होगी और ये 2 होगी। अब देखो ऐसे ही किया हमने, 30 डिग्री एंगल दे रखा है, इसके सामने वाली भुजा एक होगी, ये √3 होगी और ये 2 होगी। यानी कि √3 का मान आपको कितना दिया है 129। आपको कितने का निकालना है, 1 यूनिट का मान निकालना है। तो √3 का मान 129 है, आपको 1 का मान निकालना है, तो 129 अपॉन √3 हो जाएगा। √3 ये आंसर हो सकता है यहाँ तक, h बराबर निकाले तो ठीक है। और अगर आपको हर पर में करना है तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए।
तो ये कितना हो जाएगा 129√3, √3 का √3 से 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 43 और ये क्या आ जाएगा √3। अगर इसको आपको ज़्यादा और आगे करना है तो √3 की वैल्यू 1.732 होती है, वो आपको मल्टीप्लाई करके निकाल लेनी है। समझ गए ना? ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल। अब देखो आपको दूसरा सवाल दे सकता है जैसे कि समतल भूमि पर किसी बिंदु ए से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। अगर मीनार की ऊंचाई 110√3 है तो पाद बिंदु की दूरी या पी की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। दोबारा सुन लो कि समतल भूमि पर किसी बिंदु पी से मीनार की ऊंचाई दे रखी है आपको 110√3 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है आपको 30 डिग्री। तो आपसे क्या पूछिए? डी का मान पूछा है, यानी दूरी पूछिए। देखो ये दे रखा है, कोई चित्र बनाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? 30 डिग्री। आपको एच का मान दिया है, यानी ऊंचाई का मान दिया है कितना? 110√3। आपको क्या निकालनी है? डी निकालनी है। पाद बिंदु की दूरी ये ए हो गया, बी हो गया, इसको सी मान लो। अभी आपको बताया कि √3 के सामने वाली क्या होती है? 1 होती है। ये क्या होती है? √3 होती है, ये 2 होती है। यानी आपको 1 यूनिट का मान कितना दिया है? 110√3। आपको कितने का मान निकालना है? √3 का मान निकालना है। कैसे करेंगे? देखो 110√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 110 इंटू √3 का √3 से 3 हो जाता है ना, तो कितना होगा? 330 यानी मीटर आंसर। अतः ए से बी के बीच की दूरी यानी डी का मान कितना होगा? डिस्टेंस कितनी होगी? 330 मीटर आंसर। समझ गए? अगर आपको ये फॉर्मूले याद है, यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो आप इनको जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। बेसिक से भी हो जाएगा होने को। तो देखो बेसिक से एक बार करके दिखा देता हूँ, लेकिन पेपर में आपको जल्दी करना है तो इसी ट्रिक का यूज करना होगा। देखो बेसिक से करते हैं। देखो ये क्या दे रखा है? थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर यानी लंब हो गई। ये दे रखा है क्या? आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है ना। तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार यानी 110√3 आपको डी का मान निकाल। डी बराबर क्या हो जाएगा? 110√3 tan 30 का मान कितना होता है? टेबल याद है? ये हो गया 1/√3, तो 110√3/1/√3। अगर ये अब ये जो नीचे है इसके यानी ए बटे और उसके भी बटे में होते हैं, नीचे वाली संख्या क्या चली जाती है? ऊपर चली जाती है ना। तो क्या हो जाएगा? 110√3 इंटू √3। तो डी बराबर कितना? 330 मीटर आंसर। समझ गए? देखो ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कोई दे रखा है, जैसे A/B बटे C/D के रूप में दे रखी है कोई संख्या, A/B बटे C/D के रूप में, तो हमेशा AD का मल्टीप्लाई होगा और BC का मल्टीप्लाई, यानी क्या बन जाएंगे? AD/BC। ऐसी तो दे रखी है A/B C/D के रूप में, तो D कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। आंसर कितना आ गया? 330 मीटर। ठीक है। तो आपको देखो तीसरा सवाल दे सकता है, जैसे एक पतंग एक डोरी से जुड़ी है, यानी एक पतंग एक डोरी से जुड़ी है। अगर डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है। यानी कि पतंग की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 90 मीटर दे रखी है। तो डोरी की ऊंचाई, डोरी की जो लंबाई है आपको ज्ञात करनी है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 30 डिग्री का। देखो पतंग को ऐसे ही तो उड़ाते हो। कितने का दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री का। ये पतंग की डोर हो गई, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई होगी। एच का मान कितना दिया है आपको? ये दिया है 90 मीटर, यानी 90 मीटर। ये क्या हो गई? डी। और ये क्या आपसे ये पतंग की लंबाई यही तो है, पतंग को ऐसे ही तो उड़ाते हैं। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। करेंगे कैसे? देखो 30 के सामने वाले बताया आपको, ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये 2 होता है। यानी आपको अगर एक यूनिट का मान कितना दिया है? 90 मीटर। आपको क्या निकालना है? 2 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट का मान 90 मीटर, 2 यूनिट का मान कितना? 180 मीटर। पतंग की डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 180 मीटर आंसर। है ना सरल? अगर आपको ये जो फॉर्मूले हैं याद हैं, यानी ये ट्रिक याद है, तो आप सवाल को जल्दी जल्दी कर सकते हो। बेसिक से तो आपको टाइम लगेगा। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे हाइट एंड डिस्टेंस की ऐसी ही अगली नेक्स्ट पार्ट में, और बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट भी आपको डाल दिया जाएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट समझना है मैथ का तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको वो समझा दिया जाएगा, यानी उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।